बिना गुरु के ज्ञान कहाँ और ज्ञान बिना कल्याण कहाँ। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक कुम्हार की कहानी जो एक बड़े से राज्य के छोटे से गांव में रहता था। मिट्टी के बर्तन बना करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही आत्मविश्वासी था। शायद इसी वजह से हमेशा प्रसन्नचित्त भी रहता था, हमेशा खुश रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं किस वजह से उसके राज्य में एक बार सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। खेत खलिहान सब सूख गए थे, घासें भी सूख चुकी थी, कुछ नहीं था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी के गांव के नज़दीक एक नदी थी। सूखा की वजह से सूख तो भी चुकी थी, लेकिन कुछ पानी था जिससे उन गांव वालों का काम चल रहा था। किसान भी रोज़ सुबह नदी पर जाता था, वहाँ से पानी लाता था, फिर अपने सारे कार्य करता था। तो किसान जब नदी पर जाता था तो उसके पास 2 घड़े थे। उसने उन दोनों घड़ों को एक डंडे में दोनों तरफ बांधा और रोज़ जाता था, उसी में भरता था और पानी लाता था। यही रोज़ का क्रियाकलाप चल रहा था। एक बार पता नहीं किस वजह से एक घड़े में हल्का सुराग हो गया, टपकने लगा पानी। जब वहाँ से चलता था, घर तक आता था, कुछ पानी रास्ते में गिर जाता था। ये बात घड़े को बहुत बेकार लगती थी। वो सोचता था कि मेरा मालिक कितनी मेहनत करता है, सुबह उठकर जाता है, पानी लाता है, और हम इतने निकम्मे नाकारे हैं कि हम इसको पूरा इसकी मेहनत का फल भी नहीं दे पाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं उस घड़े को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था उसे, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहा था। बहुत उदास रहने लगा। एक बार पता नहीं क्यों कुम्हार को लगा कि ये घड़ा उदास है, तो उसने उसके ऊपर हाथ सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? बस इतना सुनते ही घड़ा फूट फूट के रोने लगा और उसने अपने सारी दिल की बात बताई कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, सुबह उठकर जाते हो, पानी लाते हो, और मैं इतना बेकार हूँ कि आपकी मेहनत का पूरा फल भी आपको नहीं दे पाता हूँ। इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कुम्हार सुन के मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं मेरे बच्चा, ऐसा नहीं है। तुम तो वो काम कर रहे हो जो बहुत ही सराहनीय है। तुम तो वो काम कर रहे हो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। घड़े ने तो कहा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूँ। आप जितना पानी लाते हैं पूरा मैं पहुँचा नहीं पाता हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ? बोले नहीं। कुम्हार ने कहा, एक काम करना, कल मैं जब चलूँगा, जब मैं पानी लाऊँ वहाँ से, तो मार्ग में आप ध्यान से देखना, शायद आपको कुछ दिख जाए। हो सकता है आपने जो कुछ किया वो आपको दिख जाए। ठीक है। फिर अगली सुबह हुई, रोज़ की तरह फिर किसान ने डंडा उठाया, दोनों घड़े बंधे हुए थे, नदी पर गया, पानी भरा, वापस चल दिया। लेकिन आज वो फूटने वाला जो घड़ा था, वो बहुत ध्यान से मार्ग को देख रहा था, दोनों तरफ देख रहा था। देखता देखता घर पहुंच गया। जब घर गया, घड़े को रखा कुम्हार ने और फिर घड़े के ऊपर हाथ सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, देखा कुछ? आज घड़ा मुस्कुरा रहा था, आँख में आंसू आज भी थे, लेकिन मुस्कुरा रहा था वो। घड़े से फिर से कुम्हार ने पूछा, क्या देखा? घड़े ने कहा कि मैंने देखा कि जिस मार्ग से जिस तरफ मैं होता हूँ, उधर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, घास उगी हुई थी, उन फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही थी, भौरे चहक रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और हमारी दूसरी तरफ बिल्कुल आज भी वैसे सूखा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं था। कुम्हार ने लंबी सांस ली, बोला, मैंने कहा था ना कि तुमने जो काम किया बहुत ही प्रशंसनीय है मेरे बच्चा। मैं जानता था तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये टपकने वाला गुण है। इसी वजह से मैंने पहले ही उस मार्ग में कुछ फूलों के बीज डाल दिए थे, कुछ घास उगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था आपका रोज़ पानी उस पर पड़ेगा तो वो ज़रूर खिलेंगे। और आपके उस पानी की वजह से आज न जाने कितने भंवरे, कितनी तितलियाँ, कितने फूल आज खिले हुए हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर आज घड़े को अपने ऊपर सेल्फ प्राउड हो रहा था। आँख में आज भी आंसू थे घड़े के, आज भी घड़ा रो रहा था
लेकिन शायद कल वाले आंसू और आज वाले आंसुओं में अंतर था। कल के आंसुओं में कुछ और आशय था और आज के आंसुओं का कुछ और मतलब था। खैर दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए कहते हैं कि गुण कोई भी हो बेकार नहीं होता है। अच्छे गुण भी अगर गलत मार्ग पे चले जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं, और गलत गुण भी अगर अच्छे तरह से यूज़ किए जाते हैं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। मैटर ये करता है कि आपका जो यूज़ कर रहा है, आपका जो मार्गदर्शक है वो कैसा है। इसलिए दोस्तों, जब भी अपने जीवन का मेंटर बनाना, किसी को मार्गदर्शक बनाना, तो ऐसे ही बनाना जो आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं तक पहुंचा सके। सच में गुरु का बहुत ही हमारे जीवन में सहयोग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुरु वो ताकत होती है जो हमको किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक पहुंचा सकती है। थैंक यू सो मच।